मॉर्निंग स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था संधि की परिभाषा, संधि का मीनिंग, ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा बताया था कि किस तरह से संधि विच्छेद किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि संधि और समास में क्या डिफरेंट होता है, संधि और समास में क्या अंतर होता है। आज मैं आपको बताऊंगा संधि के प्रकार, यानी कि संधि के जो भेद होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समय बर्बाद न करते हुए हम अपना संधि का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चलता है, स्वर, स्वर का मतलब आप समझते हो, ठीक है, जो वॉवेल होते हैं वो, और व्यंजन का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, और विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है, आप संस्कृत में मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी शब्द के पीछे 2 डॉट डॉट करते हैं या आ का साउंड निकलता है, उसको विसर्ग बोलते हैं। तो संधि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये स्वर संधि है, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। ठीक है, स्वर संधि के एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर ये स्वर संधि है, ये भी 5 प्रकार की होती है। तो ये सभी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला आता है स्वर संधि क्या होती है। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, यानी कि आगे भी स्वर हो और पीछे भी स्वर हो, और उन दोनों का संयोग हो या मेल हो, तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, और उन दोनों का मेल होता है, उन दोनों को जोड़ते हैं, तो जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसको अपन स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं तब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि 2 स्वर है और 2 स्वर जब मिलते हैं और उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल है विद्यालय। अब देखिए, विद्या प्लस आलय, दा में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस पीछे आ दिया हुआ है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय शब्द है अपने पास, उसका संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या प्लस आलय है, तो इसमें फॉर्मूला लगता है दा, विद्या है, दा है, उसमें आ छिपा हुआ है, और पीछे आलय आ दिया हुआ है, दोनों को प्लस करेंगे तो आ हो जाएगा, तो क्या शब्द हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्वर संधि है, ये जो स्वर संधि है वो भी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में संधि का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनके क्वेश्चन 2 पूछे भी जाते हैं हिंदी ग्रामर में। ठीक है, बहुत ही सरल है। अब देखते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, और इसके बाद में आता है यण संधि। उसके बाद में क्या आता है? यण संधि। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ। देखिए, शब्द से ही पता चलता है दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है? देखिए, जब आ के साथ, जब क्या होगा? अ होगा, आ भी होगा, लेकिन उसके साथ में क्या होगा? आ हो, तो आ बनता है, मतलब दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनता है। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। मतलब कोई भी जो स्वर दिए होंगे उन दोनों को अपन मिलाएंगे तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा? दीर्घ, यानी कि बड़ा होगा। इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अक सवर्णी दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बने। अक सवर्णी दीर्घ ये संस्कृत का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब 2 सुजातीय स्वर पास पास आते हैं, सुजातीय का मतलब होता है एक ही जात के, पास पास आते हैं, तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि कोई भी 2 स्वर है, एक ही कास्ट के हो, एक ही जाति के हो, और जब आपस में पास आते हैं और पास में दोनों को ऐड करते हैं या मिलाते हैं, तो उन मिलाने पर जो क्या बनेगा? दीर्घ स्वर बनेगा। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या बताना चाह रही है। देखिए, जैसे उदाहरण है धर्मार्थ, धर्मार्थ, तो धर्म प्लस अर्थ,
अब देखिए म में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है और पीछे ऑलरेडी अ दिया हुआ है। अब अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। तो देखिए धर्मात हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा शब्द है पुस्तकालय। तो पुस्तक प्लस आलय, क में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है और आ पहले से दिया हुआ है, तो अ प्लस आ इज इक्वल आ, यानी कि पुस्तकालय। इसी तरह विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, देखिए इसमें भी वही है, दा दिया हुआ है, दा में आ छिपा हुआ है और पीछे अ दिया हुआ है, दोनों को कंबाइन करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, देखो ई इधर भी है, ई इधर भी है, दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा, बड़ी ही हो गया, ठीक है। गिरी प्लस ईश, तो गिरीश। मुनि प्लस ईश, तो इसमें भी देखिए आगे के भी है पीछे भी है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ी हो जाएगा। मुनि प्लस इंद्र, तो मुनीन्द्र। भानु प्लस उदय, देखिए भानु में ऊ है वो छोटा है और इस भी छोटा है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन हो गया, मुनीन्द्र हो गया, ठीक है। इसी तरह वधूर्जा, तो धू देखिए बड़ा है और इधर भी बड़ा है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा हो गया वधूर्जा। इसी तरह विद्युत है, तो धू छोटा है और इधर भी छोटा है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह भूर्जित, तो भू बड़ा है और ऊ छोटा है, दोनों को मिलाएंगे तो ये बड़ा हो गया, ये ठीक है। यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे बड़ा आता है, ठीक है।